सो एवरीवन, नेचुरल रिसोर्सेस। गाइस, अभी तक की सारी वीडियोस में हम ये समझ चुके हैं कि नेचुरल रिसोर्स का मतलब है वो चीजें जो आपके काम की हैं और जिन्हें आपको नेचर ने दिया है, जैसे एयर, वाटर एंड सॉइल। अभी तक की वीडियोस में हमने एयर के बारे में हर एक चीज समझ ली है। आज के इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड नेचुरल रिसोर्स, दैट इज वाटर। आज हम पानी के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज वाटर, वाटर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, है ना। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से कर दीजिए। ऑल्सो इस वीडियो के नीचे जो मैं क्विज दूंगी उसे करना भूलेगा मत। With this everyone, I am Balshmi Yadav and you are watching. So guys, water यानी कि पानी। देखो, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। हम लोग रोज पानी पीते हैं, रोज नहाते हैं, पानी से ही हमारा खाना बनता है, पानी से ही पौधे उगते हैं, पेड़ उगते हैं, है ना। तो ये हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत नॉर्मल सा पार्ट है जिसे हम रोज ही यूज करते हैं और रोज देखते हैं। और गाइस, अगर हम इसी वाटर की बात करें तो इस वाटर के बारे में आजकल बहुत से स्लोगन्स आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे जल ही जीवन है, सेव वाटर सेव लाइफ, सेव वाटर सेव अर्थ, राइट। तो ये जो सारे स्लोगन्स हैं जो हम आजकल बहुत सुनते हैं, तो मेरा इन्हीं स्लोगन से रिलेटेड एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसे ये हमारी अर्थ है, आप देख सकते हैं कि हमारी अर्थ पे 20 to 30% लैंड है और 70 to 80% ऑफ वाटर है। मतलब बहुत सारा पानी है हमारे अर्थ में। जैसे हमारी सीज में है, ओशंस में भी बहुत पानी है, फिर हमारी रिवर में बहुत पानी है, फिर हमारे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए। कितना सारा पानी है हमारी अर्थ पे। इतना सारा पानी है कि हम चाह के भी इसे खत्म नहीं कर सकते, राइट। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ। पानी बचाने की क्या जरूरत है जब इतना सारा पानी ऑलरेडी है। तो गाइस, इसी बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि व्हाई वी से दैट वी हैव टू सेव वाटर। लेट्स सी। देखो, जो हमारा पानी होता है ना, वो हमारी अर्थ में दो तरह से प्रेजेंट है, मतलब दो तरीके का है। एक तो वो वाटर है जो सलाइन है। सलाइन वर्ड का मतलब होता है सॉल्टी। एक वो वाटर है जिसमें बहुत सारा सॉल्ट प्रेजेंट है, और एक और वाटर है जो कि फ्रेश है। फ्रेश मतलब साफ पानी। ये जो सलाइन वाटर होता है ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमारी सीज में, ओशंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो फ्रेश वाटर होता है ये हमारे अंडरग्राउंड सोर्सेज, मतलब जैसे हमारी वेल्स हो गई और अंडरग्राउंड जो अर्थ में पानी है वो क्या है? वो फ्रेश वाटर है। रिवर्स में पानी कैसा है? फ्रेश वाटर है। हमारे पॉन्ड्स में पानी कैसा है? फ्रेश वाटर है। लेक्स में फ्रेश वाटर है। तो साफ पानी यानी कि फ्रेश वाटर हमें अंडरग्राउंड सोर्सेस से मिलता है, रिवर्स से मिलता है, पॉन्ड्स और लेक्स से मिलता है। लेकिन जो सलाइन वाटर है ये जो है ये हम सीज और ओशन से हमें मिलता है। अब यहाँ पे एक बात बहुत ज्यादा समझने वाली है। क्या है वो बात? बात ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें फ्रेश वाटर चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। दे नीड फ्रेश वाटर टू लिव। ऐसा क्यों? ये पानी नहीं चलेगा, ये पानी भी तो है, पानी तो पानी होता है, चाहे आप ये पियो चाहे ये पियो। नहीं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फ्रेश वाटर ही चाहिए होता है, सॉल्टी वाटर नहीं। क्योंकि ये जो हमारा सलाइन वाटर है, ये जो सीज और ओशन में सॉल्ट वाला पानी है, अगर हम इसे पिएंगे तो इसमें इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट है कि हमारी बॉडी वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी।
ठीक है। हमारी बॉडी सलाइन वाटर टॉलरेट नहीं कर पाती है, ठीक है, तो फिर ये पानी हमारे कोई काम का नहीं। तो जो आप अपनी अर्थ में ये सीज और ओशन देखते हो, भले ही उनमें बहुत सारा पानी है, लेकिन वो पानी आपको जिंदा नहीं रख सकता। दैट इज नॉट यूजफुल और बेनिफिशियल टू लिव, ठीक है। पानी हमें कौन सा जिंदा रख सकता है या कौन सा जरूरी है, वो है फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड सोर्सेज, रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक से जो हमें मिलता है, ठीक। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ वाटर। एक सलाइन होता है जो सीज और ओशन में है, और एक फ्रेश है जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी वजह से हम सब जिंदा है। दैट इज फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज। सो गाइज, यहां तक हमें दो बातें समझ में आई। पहली कि हमारे वाटर एक सलाइन है जो ओशंस और सीज में है, एक फ्रेश है जो यहाँ इन सारी सोर्सेज में प्रेजेंट है। हमें जिंदा रहने के लिए कौन सा पानी चाहिए? हमें जिंदा रहने के लिए फ्रेश वाटर की नीड है, ठीक है। अब इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या। So everyone, सवाल है, why is water essential for life? मतलब पानी क्यों जरूरी है जिंदा रहने के लिए? गाइस, वैसे तो ये बहुत सिंपल सवाल है। अगर आपके एग्जाम में आ जाता और आप पढ़ के नहीं जाते तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने मन से कुछ ना कुछ लिख आते, लेकिन वो आंसर जो आप लिख के आते हो उस पर उतने मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि जनरली लोग लिख के आ जाते हैं, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वी नीड वाटर टू प्लांट आवर ट्रीज, वी नीड वाटर टू कुक फूड, एसेट्रा एसेट्रा, जो कि बहुत मतलब छोटी क्लास वाले बच्चों वाला आंसर है। उस पर आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या आंसर लिखना होता है? देखो, आपको 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि ऑल सेल्यूलर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन वाटर, यानी कि देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं? वो सेल से बने हैं, ठीक। तो जो हमारी बॉडी में ये सेल्स हैं ये फंक्शन करते हैं। हम छोटे से बड़े क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स ग्रो हुए, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो ग्रो हुए, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए, तो हम छोटे से बड़े हो गए, ठीक। अभी भी हमारी बॉडी के सेल्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं, वो जितनी भी प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, वो सब वो वाटर के प्रेजेंस में करते हैं। तो अगर आपको जिंदा रहना है, ग्रो करना है, आपकी बॉडी के सेल्स अच्छे से काम करने चाहिए, तो आपको वाटर जरूरी है। आपकी बॉडी को वाटर बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके, ठीक है। तो पहली बात समझ में आती है कि हमारी बॉडी के सेल्स को वाटर चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रोसेसेस परफॉर्म कर सके। अब दूसरी बात है वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये हमारी बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से हम बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाते, मतलब एकदम से बहुत गर्मी नहीं लगने लगती, एकदम से बहुत ठंडी नहीं लगने लगती। तो जो बॉडी का टेम्परेचर है, एक समान लेवल पे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है, वो कौन मेंटेन करके रख रहा है? वो वाटर मेंटेन करके रखता है, ठीक। तो पहला पॉइंट, हमारे जितने भी सेल्स हैं उनको वाटर की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम समान रहे, नॉर्मल रहे, इसलिए हमें वाटर की जरूरत है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, या हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सकती है, जितने भी वैसे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, उनको एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने की किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी है अगेन वाटर की। तो अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन पानी नहीं है, तो क्या होगा?
ये जैसे अगर सर में, जैसे आपके पेट में न्यूट्रिएंट्स हैं, खाना खाया तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो आपके हाथ में, पैर में, सर में कहीं पे भी पहुंच ही नहीं पा रहे, तो आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे, सरवाइव नहीं कर पाओगे, राइट। तो क्यों जरूरी है पानी जीने के लिए, लाइफ के लिए? 3 पॉइंट्स है। पहला हमारे सेल्स के लिए, दूसरा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और तीसरा ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट जा सके। सो एवरीवन, यहाँ तक हमने समझा वाटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है एंड एवरीथिंग। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वाटर pollution. So guys, let's see that. So everyone, water pollution. क्या होता है water pollution? देखो, एक लाइन में बताती हूँ। वाटर को खराब करना या गंदा करना ही वाटर pollution है। जैसे आज के जमाने में जो हमारे फार्मर्स हैं वो कितने सारे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो ये सारी चीजों से क्या होता है, हमारा पानी खराब होता है। इवन हमारे जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, ठीक है, फिर हमारा जो घरों का वेस्ट है, जो हमारी सीवेज जो होती है उनका जो वेस्ट होता है, इन सारी चीजों से क्या होता है, हम ये सारी चीजें जाके पानी में मिल जाती हैं और पानी को पॉल्यूट करती हैं। हॉस्पिटल्स का वेस्ट होता है, हॉस्पिटल्स उनका भी बहुत सारा जो वेस्ट होता है वो पानी में जाके मिलता है और उससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सारी खराब चीजें, पॉइजनस चीजें पानी में मिला रहे हैं, उससे पानी पॉल्यूट हो रहा है, ठीक। और हम क्या करते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज ये क्या करती हैं कि अपने इंडस्ट्रीज में पहले तो पानी को यूज करती हैं और जो गर्म खौलता हुआ पानी होता है जो उनका निकलता है बाहर, उसे वाटर में मिला देती है, जिससे हमारे जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ खतरे में आ जाती है। वो इतने गर्म और ठंडा जो मिक्सचर बनता है ना पानी का, ये गर्म पानी इन्होंने डाल दिया और पहले तो रिवर नॉर्मल पानी पे थी और गर्म पानी हमने खौलता हुआ डाल दिया, अलग सा टेम्परेचर हो गया, तो एक्वेटिक एनिमल्स फिर सरवाइव नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो हम खराब चीजें, पॉइजनस चीजें मिला देते हैं, दूसरा टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करते हैं, और तीसरा जो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको मिलाने से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स सांस नहीं ले पाते। तो दिस इज ऑल नोन एज वाटर पॉल्यूशन। वाटर को खराब करना, कंटैमिनेट करना, ठीक है, उसमें पॉइजनस चीजें मिलाना ही वाटर पॉल्यूशन है। तो गाइज, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल आता है, राइट द 3 कॉजेज और राइट द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो तब आप क्या लिखने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। सो गाइस, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के मेनली हमारी बुक में 3 कॉजेज दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉज है एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। मतलब जब हमारे पानी में चीजें जैसे फर्टिलाइजर्स, अगेन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, और पेपर इंडस्ट्री से निकलता है एक पॉइजनस सब्सटेंस नोन एज मर्क्यूरी सॉल्ट। मर्क्यूरी सॉल्ट, जब ऐसी चीजें, ऐसी हार्मफुल और पॉइजनस चीजें और भी हैं, जब ऐसी हार्मफुल और पॉइजनस चीजें हमारे वाटर में मिल जाती हैं तो वो क्या कॉज करती हैं, वो वाटर पॉल्यूशन कॉज करती हैं। और इससे क्या होता है, इससे अगर हम ऐसे पॉइजनस पानी को पीते हैं, इनटेक करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमें डिसीजेज होती हैं और हमारी एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को भी बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर ये सवाल आता है कि कॉजेज बताओ, तो सबसे पहला कॉज तो है ये चीजों का मिलाना पानी में, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फिर इंडस्ट्रीज का वेस्ट, फिर मर्क्यूरी सॉल्ट। और एक ना बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस है
बहुत लोग आज भी गांव में नदी के किनारे अपने एनिमल्स को, अपने कपड़े, अपने बर्तन धोते हैं। तो वहां जब नदी किनारे ये सारी चीजें वो धोते हैं तो उससे डिटर्जेंट और सोप्स जैसी जो चीजें हैं वो पानी में मिल जाती हैं। उससे भी वाटर पॉल्यूशन बहुत कॉज होता है। तो गाइस, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। अब देखते हैं सेकेंड कॉज। The second cause of water pollution is removal of desired substances। मतलब आपको तो पता ही होगा कि हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं। तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इनको चाहिए होता है ऑक्सीजन, ताकि वो सांस ले सके और जिंदा रह सके। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन की मात्रा है, अगर हम उसे वाटर में डिक्रीज कर दें, कुछ ऐसी चीजें हम अपने पानी में मिलाएं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी हम वाटर पॉल्यूशन ही कहते हैं। क्योंकि हमने ऑक्सीजन पानी में जरूरी था तो उसका जो परसेंटेज है उसको कम कर दिया, तो वो भी क्या कॉज कर रहा है? वो भी वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। इससे क्या होगा? हमारे एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी। एक्वेटिक एनिमल्स विल डाई। उनको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो वो मर जाएंगे। ठीक है। इससे हमारे एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत असर पड़ेगा और वाटर भी पॉल्यूट इसी से होता है। तो दूसरा कारण जो था वो है कि हम जो डिजायरेबल चीजें होती हैं जैसे ऑक्सीजन और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी मात्रा को पानी में कम कर देते हैं। उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। अब हमारा थर्ड और लास्ट जो रीजन है वाटर पॉल्यूशन का वो है, थर्ड रीजन है चेंज इन टेम्परेचर। गाइस, इस पॉइंट को समझते हैं। देखो, जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स का क्या मतलब है? वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इन्हें पानी में जिंदा रहने के लिए एक सर्टेन लेवल का टेम्परेचर चाहिए होता है। सर्टेन लेवल का टेम्परेचर अपनी बॉडी में मेंटेन करते हैं तो वो वहां जिंदा रह पाते हैं। दे नीड certain range of temperature to live, मतलब एक समान टेम्परेचर उन्हें चाहिए होता है ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनसे गर्म खौलता हुआ पानी सीधे रिवर्स में जाके गिरता है, तो उससे क्या होता है? रिवर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब ये इतना गर्म पानी जब उस पानी में मिलता है तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो जो उन्हें टेम्परेचर चाहिए होता है, तो चेंज इन जो टेम्परेचर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। और भी बहुत सारी, जैसे डैम्स में भी ऐसे होता है कि डैम्स का भी पानी जब जाके मिलता है तो उससे हमारी वाटर बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? बदल जाता है, तो उससे भी एक्वेटिक लाइफ खराब होती है। इंडस्ट्रीज का ये जो गर्म पानी जाके मिल रहा है उससे भी पानी का तापमान, टेम्परेचर बदल रहा है, एक्वेटिक लाइफ पे असर आ रहा है। तो 3 कारण थे। सबसे पहला कारण है, क्या था वो कारण? कि हम जो चीजें मिला देते हैं, पॉइजनस चीजें जो हम मिला रहे हैं, अनडिजायरेबल चीजें मिला रहे हैं, उससे वाटर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। दूसरा रीजन था कि हम जो क्या बोल रहे थे, हम जो ऑक्सीजन है या जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट वाटर में कम कर देते हैं, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। और तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जब हम खौलता हुआ गर्म पानी या डैम्स का जो भी पानी है, जैसी भी चीजें हम वहां मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है उसका तापमान या टेम्परेचर चेंज होता है, तो उससे एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। तो गाइज, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही 3 पॉइंट्स को अच्छे से कवर कीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो गाइज,
आज के वीडियो में हमने समझा वाटर के बारे में। वाटर दो तरह का होता है, सलाइन, फ्रेश। हमको चाहिए फ्रेश वाटर जिंदा रहने के लिए। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा कि वाटर क्यों जरूरी है लाइफ के लिए। फिर हमने वाटर पॉल्यूशन समझा और उसके कॉजेज देखे। विद दिस एवरीवन, वाटर का जो टॉपिक है हमारी बुक का वो आज खत्म होता है। आई हैव अ सिंगल रिक्वेस्ट कि इसके नीचे जो क्विज दिया है उसे प्लीज अटेंड कर लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। वीडियो अगर कुछ भी हेल्पफुल लगी हो या पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना भूलना मत। विद दिस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।